Pause recording button. Stop recording button to activate. Press space bar. Mute CDSW by microphone recording. Mute CDSW. Control D. Your microphone is on. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब्दुल्ला खालिद आपसे मुखातिब। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है विंडो बेसिक्स का। हमने जॉस बेसिक्स देख लिया, जिसमें हमने उसकी कुछ कमांड्स जो बहुत कॉमन कमांड्स थी, जो आम तौर पे रूटीन में हमारे यूज़ में आती थी, वो कमांड्स हमने पिछले टॉपिक में कवर की। इसी तरह अब हम आज विंडो बेसिक की जो कमांड्स हैं, जो हमारे लिए ख़ास तौर पे विंडो से रेलिवेंट जो चीज़ें हैं उसमें इम्पोर्टेंट, उनको आज हम देखेंगे। तो मैं अपना जो Control D. Your microphone is off. Control D. Your microphone is on. हैंड फ्रीज जो Windows है 10. आप Desktop. लॉग Folder आउट view 2. करता हूँ। Microsoft Edge 6 of 14. To move items use 0 keys. तो मैं Select जिसका item नाम लूँगा वो सिर्फ मुझे एक दफ़ा ये बता दें कि मेरी वॉइस और जो जॉज है Windows 10. उसकी वॉइस जो है वो ठीक आ Slower. रही Slower. है। Slower. Slower. हसीब, Slower. 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 ज़रा मुझे बताएं Windows कि 10. वॉइस Slower. ठीक है और जॉज की वॉइस भी आप तक आ रही है। जी बिल्कुल सर, आपकी भी ठीक है और डॉग की भी आ रही है। जी ठीक, थैंक यू जी। Volume up. Volume up. ओके हम जी इस वक्त विंडो बेसिक्स को हमने देखना। अच्छा, जैसे हमने जॉज बेसिक कमांड्स के अंदर हमने चीज़ें देखी थी कि वहाँ पे हम इन कमांड्स को किसी भी जगह पे रहते हुए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह हम जॉज बेसिक विंडो बेसिक कमांड्स को भी आप किसी भी विंडो के अंदर रहते हुए, किसी भी स्टेटस के अंदर होते हुए, किसी प्रोग्राम के अंदर भी रहते हुए आप इन कमांड्स को अप्लाई कर सकते हैं। आज बिगिनर्स के लिए ख़ास तौर पे जो न्यू यूज़र्स हैं, जिन्होंने स्टार्ट किया है, उनके लिए ख़ास तौर पे जो कमांड बहुत ज़रूरी रहेगी। हमने ये तो सीख लिया कि हमने जॉज को अनलोड कैसे करना है, यानी उसको शट डाउन कैसे करना है, उसको बंद हमने किस तरीके से करना है। बिगिनर्स के लिए अब हम ये सीखेंगे सबसे पहले कि ये मैं विंडो के अंदर ही बता दूंगा ताकि ये कमांड कहीं रह ना जाए। अगर हमने जॉज को खुद से ऑन करना हो तो उसके लिए एक शॉर्टकट बनाया जाता है, ताकि आपका जो जॉज है उसको हम एक कमांड अप्लाई करके उसको एक्टिव या लोड कर लिया जाए। अब इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ही आप जॉज को इंस्टॉल करें, उसकी इंस्टॉलेशन कर लें, तो आप क्या करें, डेस्कटॉप पे आ जाएं और वहाँ पे अपना जे प्रेस करें। J. JAWS 2025. 5 of 14. आपने कोई भी जॉज किया हो सकता है आपने 2022 किया हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 21 हो, 18 हो, कोई भी जॉज आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जॉज के बारे में थोड़ी सी बात इस कमांड के बाद मजीद करूंगा, लेकिन अभी पहले कमांड बताऊंगा। जब आप जॉज के आइकन के ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पे आके आप कमांड अप्लाई करेंगे ऑल्ट प्लस एंटर। Alt Enter. JAWS 2025 Properties Dialog. Files Freedom Scientific JAWS 2025 JFW X Shortcut Page. Files Freedom Scientific JAWS 2025 JFW X Target Edit. C Program Files Freedom Scientific JAWS 2025 JFW X Type in text Alt plus T. अच्छा जी, अब ये जो मैंने यहाँ पे आपको सारा सुनवाया, इसका मकसद ये था कि आप जो इसमें सारी जो इसने एक दफ़ा बोलता है वो आपको सुन जाए। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, जब भी हमने किसी एप्लीकेशन की, किसी फाइल की, किसी भी फोल्डर की प्रॉपर्टीज़ को ओपन करना हो तो ऑल्ट प्लस एंटर उसकी कमांड है। अभी हमने जो किया ऑल्ट प्लस एंटर, हमने जॉज की प्रॉपर्टीज़ को ओपन किया है। जैसे ही आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो, अब मैंने इसको चुप इसलिए नहीं करवाया या म्यूट इसलिए नहीं करवाया ताकि आप एक दफ़ा इसको सुन लें। आप क्या करेंगे, जैसे ही ओपन हो तो एक दफ़ा कंट्रोल दबा के इसको चुप करें या ना कराएं, आपकी मर्जी है। कंट्रोल की खाली जो हमारा कंट्रोल का बटन होता है दोनों तरफ, अगर जॉज ज़्यादा बोल रहा है और आप बात कर रहे हैं तो आप कंट्रोल को दबा के इसको आर्जी तौर पे इसकी स्पीच को रोक सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, टैब प्रेस करेंगे। टैब का बटन आम तौर पे आपका जो
अल्फ़ाबेट एरिया जो है, अल्फ़ाबेट कीज जो स्टार्ट होती हैं उसमें आता है। एस्केप के नीचे ग्रेव एक्सेंट का एक एक्सेंट सिंबल है, उसके नीचे आपके पास टैब का बटन होता है। अच्छा, इसी लगे हाथों इसी प्रॉपर्टीज के अंदर जो टैब का बटन है, इसकी भी फंक्शन हमें पता चल जाएगा कि टैब की जो है वो क्यों यूज होती है। टैब की बेसिकली यूज की जाती है एलिमेंट्स के अंदर मूव करने के लिए, यानी मुख्तलिफ बटन्स के अंदर या जो ऑप्शंस होती हैं उनके अंदर मूव करने के लिए हम जो टैब का बटन है वो भी यूज करते हैं। तो आप टैब का जो बटन है उसको यूज करेंगे। Start in, edit, type in text, Alt plus S. स्टार्ट इन, इसको आप नहीं छेड़ेंगे। Shortcut key, hotkey, Control Alt J to define the hotkey, type the keystroke combination. अच्छा, अब यहाँ पे आपको आवाज आई होगी शॉर्टकट की, हॉट की, ऑल्ट कंट्रोल जे। अच्छा, अब ये चूंकि मैंने यहाँ पे बना रखी है, आप क्या करेंगे जब इस जगह पे आएंगे तो आप जो भी जॉज की शॉर्टकट की बनाना चाहते हैं, जैसे कि आम तौर पे जो ज़्यादातर लोग इसकी जो कमांड बनाते हैं वो ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस जे इसकी बनाते हैं कमांड, क्योंकि बाकी अगर हम कोई और मज़ीद इसके साथ बटन ऐड करेंगे या कुछ जैसे शिफ्ट जे अगर हमने गलती से कर दिया है या हमने कोई और कमांड यहाँ पे अप्लाई कर दी है, तो वो हो सकता है कि वो आपकी कोई फॉर्मेटिंग की मेन्यू हो या किसी और जगह काम आती हो, तो वो फिर जॉज वहाँ पे अजीब गड़बड़ हो जाएगी। तो कोशिश ये करें कि कमांड ऐसी बनाएं जो कि आम तौर पे अब ऑल्ट कंट्रोल जे ना तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ होता है, ना एक्सेल में, ना किसी और जगह पे। तो इसलिए ये एक हमें खाली की मिल जाती है जिस पे हम ये काम कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल्ट प्लस कंट्रोल दबा के रखेंगे, इनको दबा दबा के एक दफ़ा आप जॉज प्रेस करके, और सॉरी जे प्रेस करके आप छोड़ देंगे, आपकी कमांड टाइप हो जाएगी। इसके बाद आप क्या करेंगे, टैब पे करेंगे, Run, combo, comment, टैब की मदद से आप ओके पे आएंगे। open 5, change up, advanced, OK, enter, desktop. अच्छा, अब चूंकि यहाँ पे मैंने ओके प्रेस किया तो इसने मुझे कोई एरर नहीं दिया। आपके पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स का एक इशू आ सकता है, वो मैं करता हूँ। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे इसकी DX, JAWS इसकी 2020, कमांड को ख़त्म करता हूँ। Alt enter, JAWS 20, start, shortcut key, start shortcut key, hotkey, none to अब define मैंने the इसको बिल्कुल ब्लैंक कर दिया, नन बोल रहा है। run, change icon, advanced, OK, enter, accessed in space, JAWS 2025, folder view अच्छा, list, अब हम इसकी की को दोबारा बनाते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि ये आपको क्या कह सकता है। D, JAWS 2020, और Alt एंटर enter, प्रेस किया, मेरे पास प्रॉपर्टीज ओपन हुई, टैब करेंगे, start in, shortcut key, hotkey, none to define the hotkey, type the keystroke combination. की स्ट्रोक कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं या कोई भी बटन आप इसमें कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस जे प्रेस करते हैं। मैंने ऑल्ट कंट्रोल को दबा के रखा है, जे एक दफा Alt Control J, प्रेस किया। अब टैब की मदद से मैं इसको ओके करूंगा। वैसे तो यहाँ पे एंटर भी किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा ताकि आपको ये समझने में आसानी रहे। run, comment, open file, change advanced, OK button to activate, press space bar. अब मैं यहाँ पे स्पेस प्रेस करूंगा तो सुनिएगा, Space, access denied dialog. You will need to provide administrator permission to change these settings. Click continue to complete this operation. You will need to provide administrator permission to change these settings. Click continue to complete this operation. Continue button to activate, press space bar. अब आपने सुना कि कहता है कि इस कमांड को एक्सेस देने के लिए, यानी इस कमांड को अलाउ करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव जो राइट्स हैं उसकी सेटिंग्स को आपको देनी पड़ेगी। ये ऐसे है जैसे आप लोग कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आपको वो बार बार पूछता है, जी अलाउ दिस ऐप टू व्यू योर कॉन्टैक्ट्स, अलाउ दिस ऐप टू रीड और मॉडिफाई योर कॉल लॉग, वहाँ पे हम अलाउ करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें इसको अलाउ करना है। आपने कुछ भी नहीं करना, स्पेस प्रेस करें सिंपल, Space, JAWS और 2025. हमारा ये काम हो जाएगा। अब मैं आपके सामने क्या Windows करता हूँ, M. जॉज को एक दफ़ा Unloading अनलोड कर JAWS. लेते हैं। Quit JAWS space. अब मेरे पास इस वक्त जॉज बंद हो चुका है। अब हमने इसकी कमांड बनाई थी ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस जे, हम ऑल्ट कंट्रोल दबा के रखेंगे और एक दफ़ा जे को प्रेस करेंगे और हमारा जॉज थोड़ा सा टाइम, कुछ सेकंड्स का टाइम लेके लोड हो जाएगा। आजकल जो है वो जॉज थोड़े से हैवियर आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये लोडिंग अनलोडिंग में तो खैर नहीं, लोडिंग में थोड़ा सा ये टाइम लेते हैं। अब JAWS.
ये देखें, इसने इतना सारा टाइम लिया और ये मेरा जॉज इस वक्त लोड हो गया। ऑल्ट प्लस एंटर से हम उसकी New प्रॉपर्टीज ओपन notification from JAWS. करके तो हम क्या Windows करेंगे कि desktop. इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें जाएंगे और वहां से जाके हम इसका शॉर्टकट बना लेंगे। मैं एक दफा यहाँ पे जॉज को अनलोड करता हूँ। Unloading JAWS. Quit space. अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंप्यूटर है, खासतौर पे बिगिनर्स के लिए, कि आपके पास एक कंप्यूटर आया है, विंडो करवाई है, आपके पास जॉज इंस्टॉल नहीं है, एनवीडिया आपके पास मौजूद नहीं है, आपके पास कोई साइटेड बंदा फिल फॉर खासतौर पे बिगिनर्स उनके पास मौजूद नहीं है, तो आप जाहिर है कि आपका जो कंप्यूटर है वो बिल्कुल साइलेंट है, कोई सिंथेसाइजर, कोई स्क्रीन रीडर नहीं चल रहा। अब हमें माइक्रोसॉफ्ट एक बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन रीडर देता है जिसका नाम नरेटर है। अब इस नरेटर को विंडो 10 के अंदर, 11 के अंदर, आमतौर पे यही विंडोज चल रही हैं, विंडो 10 और 11, तो इसके अंदर इसको एक्टिव करने के लिए जो विंडो का अपना स्पीच सॉफ्टवेयर है या टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर है, इसको एक्टिव करने के लिए हम कंट्रोल प्लस विंडो प्लस एंटर प्रेस करेंगे। Start narrator dialog. OK. Button. Alt plus O. Heads up. हमारे Narrator पास keyboard changes. We've updated. अच्छा जी, हमारे पास जो विंडो का अपना सॉफ्टवेयर है वो इस वक्त एक्टिव हो गया। इसका थोड़ा सा आपको टैब की मदद से दिखा देते हैं कि ये OK. Space. क्या Desk चीज है। narrator narrator heading level 1. Scan. अच्छा Welcome. जी, ये है, Quick start. Button. Narrator guide. Button. इसमें इसका गाइड है। What's new? Button. व्हाट्स न्यू, क्या नरेटर में नया आया। Settings. Button. इसकी सेटिंग्स Customize है, narrator. सेटिंग्स आपको थोड़ी सी दिखा देता हूँ, एंटर करता हूँ इस पे। अब देखते हैं Settings इसमें। window. Vision. Use narrator. अच्छा, ये Vision. Display. 1 of 7 level 2. विजन के हवाले से इसकी सेटिंग हम कर सकते Use हैं। narrator. Turn on narrator. Link. Open narrator home. ओपन नरेटर होम Link. है, View the complete guide to startup options. स्टार्टअप ऑप्शंस हैं। Start narrator after sign in for me checkbox unchecked. अच्छा, इस चेक बॉक्स को अगर चेक कर देंगे तो आपका नरेटर जब भी कंप्यूटर ऑन होगा तो ये खुद ही बोलेगा, हमें इसकी जरूरत नहीं। Start narrator before sign in for everyone checkbox unchecked. Show narrator home when narrate. Minimize इसकी narrator. settings है। Personalize narrator's voice. Choose a voice. अच्छा, इसमें Microsoft Dave. इसकी वॉइस भी चेंज कर सकते हैं। Microsoft Zira, English, सीरा United है, States. Microsoft Mark, English, United States. Microsoft David Desktop. English. United States. Microsoft Zira Desktop, English, United States. ये 5 of इसमें 5. कुछ Selected. वॉइसेस हैं, 5 वॉइसेस हैं, इनमें से आप कोई भी वॉइस चूज। Microsoft David. Microsoft Mark, Microsoft Zira, English, United States. 2 of 5. Microsoft David. डेविड English. है, Microsoft Zira, सीरा है, Microsoft Mark, मार्ट है इसमें, Microsoft David Desktop. English. United States. 4 of 5. Microsoft Zira Desktop, English, United States. और ये सीरा डेस्कटॉप है। लेट्स सपोज हम इसकी Mike. Microsoft Mark, ये वाली English, voice ले लेते United. हैं। Link, add more voices. बस अब इसको ऐड मोर वॉइसेस है, नेट से डाउनलोड करनी पड़ेंगी या परचेज करना पड़ेगा, हम इनको नहीं करते। मैं इसमें थोड़ा सा कंप्यूटर यूज करता हूँ। Desktop list, JAWS 2025. Microsoft, ये देखें। JAWS 2025. This PC. This PC window, folders, desktop, documents, 3 of 7, documents, selected. हम लोगों ने विंडो 98 को भी यूज़ किया है, उसके अंदर भी नरेटर हुआ करता था, लेकिन वहाँ जो नरेटर की वॉइस थी वो बिल्कुल ऐसे था जैसे कोई तकरीबन 70 या 80 साल का बूढ़ा एजेड पर्सन जो है उसकी वॉइस थी। वो मैं क्लास के बाद आपको उसकी थोड़ी सी वॉइस कॉपी करने की कोशिश करूँगा, अभी ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा। उसकी वॉइस इतनी क्या कहना चाहिए, अनइवन थी या इतनी वो, मतलब उसको क्या कहा जाए कि उसमें समझ नहीं आती थी चीज़ों की। लेकिन यहाँ पे अब जो हमारे पास ये चल रहा है, Downloads, हमें काफ़ी हद तक इसमें क्लियर वॉइसेस हमें मिल रही हैं। कंट्रोल विंडो एंटर से हमने क्या किया, हमने नरेटर को Desktop. एक्टिव किया, और इसी तरह कंट्रोल विंडो एंटर से, अच्छा इसके साथ आप रहते हुए अपना कोई भी काम कर सकते हैं, जॉज इंस्टॉल करना है वो कर सकते हैं, या एनवीडिया वगैरह जो भी इंस्टॉल करना है। कंट्रोल विंडो एंटर प्रेस करेंगे तो ये exiting narrator. एग्जिटिंग नरेटर, हमारे नरेटर साहब जो हैं वो इस वक्त वापस
चले गए। अब हमने जॉस की शॉर्टकट सीखी कैसे बनाई जाती है, साथ ही हमने टैब जो की है जिसको हमने अलग से पढ़ना था, उसकी खास इतनी कोई ज़रूरत नहीं थी, हमने उसको साथ ही डिस्कस किया JAWS. कि चीज़ों के अंदर मूव करने के लिए, जैसे हमने जॉस की प्रॉपर्टीज ओपन की थी, उसके अंदर मूव करने के लिए हमने टैब प्रेस किया था। और अगर आप किसी जगह पे, जैसे मैं साथ आपको ये Windows दिखा J. देता हूँ, JAWS 20. Alt Enter. JAWS 20. अब प्रॉपर्टीज ओपन की है, टैब की मदद से हम आगे को जाएंगे, नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव Start करेंगे। in. Shortcut key. Run. Combo. Comment. Edit. अब मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ, इसी तरह अगर आप शिफ्ट टैब प्रेस करेंगे तो हम प्रीवियस एलिमेंट्स के ऊपर वापस आएंगे। Run. Combo box. Shortcut key. Hot. Start in. Edit. Target. Edit. See आपने program देखा file कि हम escape. शुरू में वापस आ गए। इस तरीके से हम टैब की मदद से Title नेविगेट is करते हैं, ठीक है जी। window. नेक्स्ट कमांड के ऊपर चलते हैं। आपने देखा होगा हमारे जो एंड्रॉयड फ़ोन हैं उनके अंदर एक रिसेंट्स का बटन हमें मिलता है, जिसके अंदर हमारे मोबाइल के अंदर जितने भी प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, जितनी भी एप्स ओपन की होती है, हमने जो भी काम कर रहे होते हैं, वो हमारे रिसेंट्स में या ओवरव्यू में वो हमें मिलता है। और हम उनको वहाँ से क्लोज ऑल भी कर सकते हैं या वन बाय वन एक एक ऐप को भी क्लोज कर सकते हैं। अब इसी तरह की एक चीज़ हमारे पास हमारे कंप्यूटर में और लैपटॉप में मौजूद है, जिसको बोला जाता है जिसको कहा जाता है टास्क मैनेजर। अब इस टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप का बटन प्रेस करेंगे हम। Control Shift Escape. Task Manager. Task Manager. List of items. List box. To move to an item, press the arrow keys. आपके कंप्यूटर के अंदर जितनी भी टास्क एक्टिव होंगी, जितने भी टास्क चल रहे होंगे, जो भी प्रोग्राम पीछे चल रहे होंगे, प्रोसेसेस कुछ इसके अपने चल रहे होंगे, आप किसी भी चीज़ को इसके अंदर से बंद कर सकते हैं। आपने फजूल किसी चीज़ को ऐसे बंद नहीं करना। हो सकता है कि वो चीज़ें रैम के ऊपर काम कर रही हैं या आपके सिस्टम के अपने प्रोसेसेस चल रहे हैं, लेकिन जो आपने एप्लीकेशंस List of खोली हैं, items. जैसे देखें, Process. Opt Studio. Process. Microsoft Edge. 1 of 3. To move to an अब item. मेरे प्रोसेसेस में माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो यूज़ हो रहा है, Process. Opt Studio. 2 of 3. To move to OBS स्टूडियो चल रहा है, process. Settings. 3 of 3. To move to an सेटिंग्स भी इस वक्त प्रोसेस के अंदर मौजूद हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कि इनको यहाँ से Alt E, वैसी इसकी कमांड है Alt+E फॉर एलिफेंट या एग। Alt E इसकी कमांड है। आप उसके प्रोग्राम के ऊपर रहते हुए उस प्रोग्राम के ऊपर Alt E करेंगे तो वो एंड टास्क कर देगा। लेकिन मैं टैब से आपको दिखाता हूँ इसमें मजीद क्या चीज़ें हैं। process. Microsoft Edge. 1 of more details button. To activate, press space bar. इसकी मोर डिटेल्स हैं, टैब से किया तो End task button. To activate, press space bar. Alt+E. Alt+E एंड टास्क की कमांड है। हम उसके ऊपर आए, फिर एक दफ़ा टैब करते हैं। List of items table. Process. Microsoft Edge. अब 1. ये वापस आ गया। अब हम यहाँ पे Alt+E प्रेस करेंगे, Alt-E. End task button. To activate, press space bar. Alt+E. ठीक है जी। अब More details. देखते हैं कि List इसने of इसको items. एंड किया या Process. नहीं। Process. Opt Studio. एंड हो गई। Process. Settings. 2 of 2. To move. सेटिंग्स दूसरी हमारे पास चल रही है सेटिंग्स, तो हम इसको फिलहाल क्लोज नहीं करते, पता नहीं ये कहाँ पे चल रही है, ऐसे ही बंद करें तो ये ना कोई मसला बन जाए। बहरहाल इस तरीके से यहाँ से आप More detail. End task. List of items table. More details इसकी button. more detail में एक दफा Space. जाते हैं। List of items table. यहाँ पे क्या ये देगा हमें, Title is Task Manager not responding. Task Manager not responding. Column header. Name sorted ascending column header. List of items table. Apps. Apps 4. Process. Task Manager closed. Name Task Manager. Process. Windows Explorer closed. Name Windows Explorer. अब यहाँ पे हमारे पास जितनी भी एप्स हैं, जो भी प्रोसेसेस हुए हैं या जो भी उनकी लिस्ट चल रही है, Column header. Name sorted as fewer details button ये to हमें यहाँ पे activate. Press space मिल bar. रही होती है। Column list of items. ये देखें। Background processes. Background processes 77. Process. Ack event cache loader. Name Ack event cache loader. बैकग्राउंड प्रोसेसेस 77। इस वक्त जो सिस्टम अपने प्रोसेस खुद चला रहा है, हमारी कमांड्स को प्रोसेसर तक, प्रोसेसर से उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, चीज़ों के ऊपर फंक्शन कर रहा है, वो 77 टाइप के प्रोसेसेस यहाँ पे इस वक्त रनिंग में हैं। हम इनको नहीं छेड़ेंगे क्योंकि जाहिर है वो हमारे बैकग्राउंड में चल रहे हैं। तो आप Process. Ack event ये cache देखिए, ये loader. सारे प्रोसेसेस हमें App. Process. Task manager closed. Name. ये Task चल रहे escape. हैं, ठीक है जी। Desktop. कंट्रोल शिफ्ट एस्केप से आप अपने जो Control Shift Escape. Task manager.
List of- टास्क मैनेजर है इसको ओपन कर सकते हैं। इसको बंद करने के लिए एस्केप प्रेस कर Escape. देंगे Folder view. और किसी भी टास्क को एंड करने के लिए ऑल्ट प्लस ई का आप यूज करेंगे। एक और कमांड हम कर लेते हैं लास्ट। हम क्या करते हैं सम टाइम कि एक वक्त में 3 से 4 चीज़ें ओपन करके हम उनके अंदर काम कर रहे होते हैं और कुछ चीज़ों को हम ओपन करके मिनिमाइज करते हैं। अच्छा जी, अब हम जैसे फॉर एग्जांपल T. This PC. मैं फिलहाल To दिस पीसी enter. ओपन करता हूँ। This PC. Items view multi-select list box. Folders expand. ये मेरे पास मेरा दिस पीसी ओपन हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे डेस्कटॉप पे कोई काम करना है लेकिन ये मेरा दिस पीसी बंद ना हो, तो अब इसके लिए हमें क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे आना होगा, इसको क्लोज किए बगैर और इसको मिनिमाइज करना। दो चीज़ें होती हैं, मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन, लेकिन हम यहाँ पे इसको याद रखेंगे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज के अल्फाज से। मिनिमाइज होता है कि कोई एप्लीकेशन, कोई भी फाइल, फोल्डर, जो भी चीज़ आपके सामने खुली है, ओपन है, रनिंग पे है, उस चीज़ को बगैर बंद किए, क्लोज किए, हमने किसी और काम के लिए किसी और जगह पे जाना, उस चीज़ को बैकग्राउंड में चलते रहना, उसको बंद ना करना, उसको चलते रहने देना। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए दो कमांड्स आमतौर पे यूज़ होती हैं। आप दोनों कमांड्स याद रख लें, जिस पे आपका हाथ चले आप वो कमांड यूज़ करें। विंडो प्लस डी फॉर डक और विंडो प्लस एम फॉर मदर। ये दो कमांड्स हैं, दोनों में से जो मर्जी अप्लाई कर लें। क्या होगा, आपने जितनी भी चीज़ें पीछे ओपन कर रखी होंगी वो सारी मिनिमाइज हो जाएंगी, टास्क बार के ऊपर चली जाएंगी, जैसे रिसेंट्स होता है या ओवरव्यू। तो यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर में टास्क बार होता है, वहाँ चली जाएंगी। अब हम यहाँ पे विंडो डी करते हैं जी। Windows D. List box. Folder view. List view. This PC. 2 of 14. To move to items, use the arrow keys. To edit. हम डेस्कटॉप के ऊपर वापस आ गए। अब किसी चीज़ को अगर आपने मैक्सिमाइज करना है, यानी उस चीज़ को सामने लाना है एप्लीकेशन को, तो उसके लिए ऑल्ट प्लस टैब, इस बटन को यूज करेंगे हम। ऑल्ट टैब एक दफा करते हैं। This PC. To move to an item, press the arrow keys. This PC. Items view multi. अब हम अपने दिस पीसी में वापस आ गए। विंडो एम करते हैं एक दफा जी। Windows M. Desktop. Folder view. List view. This PC. अच्छा, अब ये 2. दोनों कमांड जो हैं सेम काम कर रही हैं, मिनिमाइज कर रही हैं प्रोग्राम्स को और उसको जो है हमें डेस्कटॉप पे लाती हैं। लेकिन जब हमने विंडो डी किया था तो इसने डेस्कटॉप का लफ्ज़ नहीं बोला था, विंडो एम किया तो इसने डेस्कटॉप का लफ्ज़ साथ अनाउंस किया है। आपकी मर्जी है, दोनों में से जो कमांड आप यूज़ करना चाहें। इसी के साथ लगे हाथों, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑल्ट टैब से हम अपनी जो चीज़ मिनिमाइज की हुई है या जिसको हम बैकग्राउंड में छोड़ा हुआ है, उसको सामने लाने के लिए ऑल्ट प्लस टैब करेंगे एक दफ़ा। जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे, जो भी प्रोग्राम चल रहा होगा वो सामने आ जाएगा। This PC. To move to an item, press the arrow. अच्छा, अब मुझे पता है कि मेरे बैकग्राउंड में इस वक्त 3 चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि दिस पीसी था वो सामने आ गया, इसके बाद OBS स्टूडियो चल रहा है और तीसरे नंबर पे गूगल मीट चल रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे सामने दिस पीसी आ गया, अब मैं इसको यहीं छोड़ के अगली ऐप के ऊपर जाऊँ, जैसे कि OBS स्टूडियो खोलना है मुझे, तो मैं अब क्या करूँगा, ऑल्ट दबा के रखूँगा और 2 दफ़ा टैब के बटन को प्रेस करूँगा यहाँ पे। Ops 31.1.2 profile. Untitled scenes. Untitled. Ops 31. अब आप देखें कि मैं इस वक्त OBS स्टूडियो मेरे सामने खुल गया। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे सामने गूगल मीट भी ओपन है, बैकग्राउंड में चल रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऑल्ट को दबा के रखूँ और 3 दफ़ा तेज़ी से टैब के बटन को प्रेस करूँ। This set documents. अच्छा, Documents. Items view multi-select list box. Imran diary. अब मेरे पास कहीं डॉक्यूमेंट भी बैकग्राउंड में चल रही थी, वो उसने सामने ले आया। इसको मैं ऑल्ट F4 करके बंद करता हूँ। किसी भी प्रोग्राम को परमानेंटली क्लोज करना ऑल्ट प्लस F4 से होता है, वो हम ऑल्ट प्लस F4 प्रेस करेंगे। Alt F4. Ops 30. अब हम वापस आ गए OBS पे, ऑल्ट दबा के 2 दफ़ा टैप करते हैं, देखते क्या आता है हमारे सामने। Settings. Settings. अच्छा, मेरी कई Narrator. सेटिंग्स भी बैकग्राउंड में चल रही थी, वो सामने आ गई। इसको ऑल्ट F4 से क्लोज करते हैं। Alt F4. See Windows System. Ops 31. OBS आ गया, फिर ऑल्ट दबा के 2 दफ़ा टैप करेंगे। Ops 31.1.2. Title is Ops 31.1. अच्छा, Google Meet Windows को ये M. वापस Desktop. नहीं ला रहा, Ops ठहरो। 31. Task switching. To move to an item, press the arrow keys. This PC. Items view. Ops 30. Task switch.
This PC to move to an item. Google Meet कहाँ चला This गया? PC to move. Windows M desktop. Windows T file micro mail but Google Meet but ops Google enter. Opening new window. Loading page. Google Meet. New meeting button menu. Google Meet. New meeting button menu. New. Close document window. This PC. This PC. Items the title is ops. This PC to move to ops ये 30 कुछ- stop pause space. This तो PC. इस तरीके से हम जो हमारा मैक्सिमाइज है ऑल्ट प्लस टैब और ऑल्ट प्लस टैब को 2 दफ़ा 3 दफ़ा जितनी भी एप्लीकेशंस आपकी खुली होंगी आप उसको कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, फिर उसके बाद हम करते हैं जी। थैंक यू। Ops third pause recording button to stop.